चलिए दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एवरेज ड्यू डेट। बहुत ही सिंपल चैप्टर, फ्री के नंबर जितने आ जाएं एग्जाम में, भगवान से मनाओ भर के क्वेश्चन आए इसमें से। देखो, एवरेज ड्यू डेट होती क्या है बेसिकली, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मिस्टर ए से हमने पेमेंट्स रिसीव करनी है। कुछ पेमेंट हमने 30 जनवरी को लेनी है, से 10,000 रुपये की। कुछ हमने 10 फरवरी को लेनी है, से 15,000 की। से कुछ 25 ऑफ फेब को हमें पेमेंट लेनी है 25,000 की। और 31 मार्च को हमें लेनी है से 45,000 की। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ डेट्स पे पेमेंट लेनी है मिस्टर ए से। ये है पेमेंट टू बी रिसीव। अब मैंने मिस्टर ए को फोन किया और बोला, साहब आपको इतनी अलग अलग डेट पे पेमेंट्स करनी है, आप एक काम करो, सारी पेमेंट एक ही साथ कर दो। तो मिस्टर ए ने कहा ठीक है, टेक ऑल पेमेंट ऑन 31 मार्च। मिस्टर ए ने बोला, मैं यार बड़ी बनियों वाली कैलकुलेशन है, सारी पेमेंट 31 मार्च को। मैंने कहा मैं भी बनिया हूँ। मैंने कहा यार 31 मार्च को 45,000 आएंगे, सारी पेमेंट इकट्ठी आएगी। ये पेमेंट भी इस तारीख को, ये भी इस तारीख को, ये भी इस तारीख को। कहीं ना कहीं इस पेमेंट पे मैं अपना इंटरेस्ट लूज करूंगा, क्योंकि 30 जैन को आनी थी, आएगी 31 मार्च को, तो इस पे मेरा 2 महीने का ब्याज गया। ऐसे ये जो 10 फेब को आनी थी, ये भी 31 मार्च को आएगी, तो इस पे भी इंटरेस्ट गया। सेम वे 25 फेब वाली भी अगर 31 मार्च को आएगी, तो इस पे भी इंटरेस्ट गया। आया ना, मैं इंटरेस्ट का हिसाब लगाने लगे। मैंने सारी पेमेंट 31 मार्च को करेंगे तो इतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, आई कैन अर्न द इंटरेस्ट। मैंने उनको बोला, सर आपने पेमेंट तो करनी है, आप 31 मार्च की जगह सारी पेमेंट 30 जनवरी को कर दो। ठीक है, ये मैंने कहा। उन्होंने कब बोला 31 मार्च को, मैंने कहा आप सर 30 जन को ही कर दो। तो मिस्टर ए ने दिमाग लगा लिया कि यार मैं सारी पेमेंट अगर 30 जन को कर दूंगा, जैसे अब ये 45,000 है, अगर वो 30 जन को कर देते हैं, जबकि उनके पास टाइम है 31 मार्च तक करने का उसको, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कॉस्ट वो लूज कर रहे हैं। इंटरेस्ट जो कमा सकते हैं उस पैसे पे टोपियां घुमा सकते हैं वर्किंग कैपिटल में। सेम वे 10 फेब वाली पेमेंट अगर वो 30 जैन को कर देंगे, तो 10 दिन का नुकसान वहां भी है उनको, 10 दिन में कुछ तो इंटरेस्ट बनेगा। ऐसी 25 फेब वाली पेमेंट अगर वो 30 जैन को कर देते हैं, तो भी उन्हें नुकसान है। हाँ या ना? तो उन्होंने कहा नहीं सर, मैं 30 जैन को नहीं कर पाऊंगा। तो अगर अर्ली पेमेंट होती है तो मिस्टर ए को नुकसान हो रहा है, और 31 मार्च को सारी इकट्ठी पेमेंट हो रही है, तो किसको नुकसान हो रहा है? मुझको नुकसान हो रहा है। तो एवरेज ड्यू डेट बेसिकली एक ऐसी सिंगल डेट निकाल के देगा हमें कि जिस दिन अगर मिस्टर ए पेमेंट करते हैं हमें, तो ना मिस्टर ए को इंटरेस्ट की टर्म्स में कोई लॉस होगा और ना हमें इंटरेस्ट की टर्म्स में कोई लॉस होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ड्यू डेट। पक्का श्योर? तो है क्या एवरेज ड्यू डेट? प्रोवाइड्स a single date on which payment made or received does not result in loss of interest to either of party। समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको? हाँ या ना? एक ऐसी सिंगल डेट हम इससे निकाल लेंगे जिस दिन वो पेमेंट करें और हम रिसीव करें, तो किसी को भी इंटरेस्ट का लॉस ना हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कंप्यूट कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। यही क्वेश्चन ले लें, हैं पक्का? या दूसरा ले? चलो दूसरा ले लेते हैं।
Suppose Mr. A has to pay following amount. एक अप्रैल 2018 25,000, 30 मई 2018 30,000, 31 जुलाई 2018 40,000, 30 सितंबर 2018 से 50,000 ये अमाउंट पे करने। हमें एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। फाइंड एवरेज ड्यू डेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं। प्रोडक्ट नंबर ऑफ डेज सब बता रहा हूं, शांति रखो। अमाउंट, ठीक है, ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा बन गया, वैसे इतना ही, ये आगे का काट दो सारा, यहां ले लो डेट। सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 कितनी पेमेंट है? 25,000। नंबर ऑफ डेज क्या है? आपको एक लेनी है बेस डेट। क्यों लेनी है बेस डेट? कोई भी आप बेस डेट ले सकते हो, प्रेफरेबली अगर आप फर्स्ट वाली लो तो ज़्यादा बेटर है, बाकी आप कोई भी ले सकते हो बेस डेट से आगे पीछे, बट प्रेफरेबली अगर आप फर्स्ट लें तो मैंने 1 अप्रैल 2018 ले ली। समझ में आया? 1 अप्रैल 2018। अब आपको बेस डेट से इस डेट के बीच में नंबर ऑफ डेज देखने हैं, कितने हैं? 0, ठीक है। अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट भी क्या हो गया? 0। नेक्स्ट क्या आपका? 30 मई 2018 कितना अमाउंट है? 30,000। 30,000 का अमाउंट है, तो 1 अप्रैल से 30 मई के बीच में आपको डिफरेंस देखना है, कितना है? 30 प्लस 29। अप्रैल के, देखिए ऐसे लिखता हूं, अप्रैल के कितने बचेंगे? 29 डेज, और मई के 30, तो टोटल हमारे कितने हो गए? 59 डेज। तो 59 इंटू 30,000, देखिए कितना आ रहा है? 17,70,000। ठीक है। इसके बाद 31 जुलाई 2018 अमाउंट है कितना? 40,000। देखिए अप्रैल से 29 दिन एक है, 30 दिन मई के, जून के भी, सॉरी मई के 31, निकम्मो मई में 31 नहीं होते। ये वर्किंग में लिख लो कहीं, आप यहाँ पे मत लिखो बेशक। 29 अप्रैल के, मई के 31, जून के 30, जुलाई का 1, ठीक है। 30 30 60, 30 30 60, 91 डेज। यहाँ पे तो फाइनल आंसर लिखो सीधे। तो 40,000 इंटू 91, 36,40,000। इसके बाद 30 सितंबर 2018 कितना अमाउंट है? 50,000 रुपए। निकालो कितने डेज आएंगे? अप्रैल के 29, मई के 31, जून के 30, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 29 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30, 182। 50,000 इंटू 182, 91 लाख रुपीस। तो यहां पर टोटल आ गया
इसका दोनों का टोटल निकालना है आपको, अमाउंट का और प्रोडक्ट का। 17,70,000 जमा 36,40,000 जमा 91,00,000। ये आ गया आपका 1,45,10,000। और इधर अमाउंट का टोटल 50,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000, तो 1,45,000। ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट अपनी तैयार कर ली, समझ में आ गया शो। अब आपको क्या करना है, आपको निकालनी है एवरेज ड्यू डेट। वो कैसे निकलती है, दैट इज बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ अमाउंट। इसको डेज में निकालोगे तो बेस डेट आपकी कितनी है, 1 अप्रैल 2018। ये कितना है आपका 1,45,10,000। सम ऑफ अमाउंट कितना है 1,45,000। ये आ गया 100 डेज। तो इसमें आप 100 डेज ऐड करिए 1 अप्रैल में। अप्रैल में 29 दिन बचे, 30 दिन 31 दिन मई के, टोटल कितने हो गए 0 6 60 31 में। फिर जून के 30 दिन तो 90 हो गए। अब 10 दिन बचे आपके, तो प्लस 10, तो ये आपकी आ जाएगी 10 जुलाई 2018। इस दिन ईदर ऑफ द पार्टी अगर पेमेंट करती है तो किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट लॉस नहीं। 1 अप्रैल में मैंने 100 डेज ऐड किए, पहले 29 अप्रैल के, फिर ये आपका मई के, फिर ये आपका जून के, और ये आपका जुलाई के। टोटल कितने हो गए 100। क्लियर है आपको श्योर। तो एवरेज ड्यू डेट कैसे निकाली जाती है वो आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी समझा। क्या फॉर्मूला निकल गया एवरेज डेट का, बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट बाय सम ऑफ अमाउंट। इतने डेज हमें ऐड करने। अब डिफरेंट तरह के क्या क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इसमें अच्छा रोल होता है, तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ वो देख चुके हैं। ठीक है, तो आपको समझने में और आसानी होगी। चलिए अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद अपनी बुक्स के आप पहली 6 इलस्ट्रेशंस आराम से कर सकते हैं, जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मिस्टर या कंप्यूट एवरेज ड्यू डेट, डेट ऑफ bill drawn, duration, amount। चलिए शुरू करें। 12 जुलाई, 1 month, 30,000। उसके बाद से 1st of August, 2 months, या मंथ्स हटाओ से थोड़ा और अच्छा करते हैं, 60 days, 10,000। 1st of September, 30 days, 5,000। ठीक है, और चलो ये आपके पास गिवन है। अब देखिए इसमें कैसे करना है हमें।
computation of average due date. Date of bill. Duration. Due date. Number of days. Amount. Product. यहाँ मैंने कॉलम थोड़े से ज़्यादा ले लिए. चलिए, डेट ऑफ बिल सबसे पहले 12 जुलाई. ड्यूरेशन कितनी है उसकी? 1 मंथ. 1 मंथ की ड्यूरेशन है. आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद होगा, हाँ, मंथ टू मंथ लेते हैं. तो 12 जुलाई 1 मंथ, 12 अगस्त 3 दिन ड्यू, हाँ भूल गए, तो क्या है 15 अगस्त. पर ड्यू डेट फिर क्या लेंगे हम? 14th of अगस्त. 1 अगस्त का जो बिल है, ठीक है, कितने डेज का है? 60 डेज का. तो 1 अगस्त में 60 डेज ऐड करो, याद करो. 30 अगस्त के आ जाएंगे, कोई 31 होता है 1 तारीख तो हम लेंगे नहीं. तो 30 सितंबर, सॉरी 1 अगस्त प्लस 60 डेज, तो ये आ गए 30 सितंबर. उसमें हम 3 डेज ग्रेस के ऐड करेंगे, तो 3 अक्टूबर. चलो बच गए यहाँ पे. तो 3 अक्टूबर. उसके बाद 1 सितंबर 30 डेज. तो 1 सितंबर में 30 दिन ऐड करेंगे, 29. उसके 1 अक्टूबर, ये आएगा ना भाई 19 प्लस 30, तो मेरे हिसाब से 29. 1 अक्टूबर आ रहा है. 1 अक्टूबर प्लस 3, 4 अक्टूबर आया ना. 4 अक्टूबर आया ना. नंबर ऑफ डेज लेने हैं. बेस डेट ले लो कोई भी. ये ड्यू डेट में जो सबसे पहले वो बेस डेट ले लो, सबसे बेस्ट है 14th of अगस्त. ठीक है, ये आपकी बेस डेट हो गई. तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 0. यहाँ पे अगर आप देखें तो अगस्त के कितने दिन बचे? 16, 17. और अगस्त सितंबर के पूरे 30, अक्टूबर के 3, तो 50. और यहाँ पे 51. यही आ रहा है. देखिए एक बार, अगस्त के अपना 14, 16, 17 है. सितंबर के 30 हैं, अक्टूबर के 3 हैं. 50 आ रहा है. 51 ये होगा अपना. अमाउंट कितना कितना था? 30,000, 10,000 और 5,000. हमको कहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज से पूरा रिलेटेड है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है हमारी. तो ये नील, ये अपना 5 लाख, और ये हमारा 2,55,000, 7,55,000. अमाउंट 45,000. ठीक है, आप बेस एवरेज ड्यू डेट निकाल दें. फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको हमेशा. बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ अमाउंट. ठीक है, तो 14th of अगस्त प्लस 755/45.
days। तो कितना आ रहा है? 16.7। तो इसे राउंड ऑफ कर दीजिए आप हमेशा बिना सोचे हुए। 17 डेज। ठीक है, तो ये आपके कितने आ गए? 31 अगस्त। 14 अगस्त में अगर 17 दिन आप ऐड करते हैं तो 31 अगस्त आपके पास एवरेज ड्यू डेट आ गई। समझ में आया? श्योर। तो अब आप अपने बुक में आराम से पहली 6 इलस्ट्रेशन 1 to 6 सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए बैलेंस ऑफ टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। आइए, एक क्वेश्चन आपके सामने है। मिस्टर, देखिए मेन बात आप कर चुके हैं, अब थोड़ा सा उसमें प्लस माइनस होता रहेगा। मिस्टर एक्स हैज टू मेड फॉलोइंग पेमेंट्स। उनको कुछ पेमेंट्स करनी है। ड्यू डेट आपको गिवन है 12 अगस्त, 25 अगस्त, 10 सितंबर, 20 सितंबर। अमाउंट्स गिवन है। ही डिसाइडेड टू मेड एंटायर पेमेंट ऑन 30 सितंबर। उन्होंने कहा मैं सारी पेमेंट 30 सितंबर को करूंगा। हाउ मच इंटरेस्ट ही नीड्स टू पे एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो कितना उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा? देखो वैसे तो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि भाई 12 अगस्त की पेमेंट है, 30 सितंबर को इस पे इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर इस पे निकाल लिया, फिर इस पे, फिर इस पे। बट विद द हेल्प ऑफ एवरेज ड्यू डेट हम इसे कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। ड्यू डेट जो हमें गिवन है, फिर हम एक्चुअल अलग लेंगे क्योंकि देखो कुछ संडे और पब्लिक हॉलीडे हैं, उसमें हमें प्रीसीडिंग डे लेने पड़ेंगे। वेरी गुड। आप एवरेज ड्यू डेट निकालें। अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। ड्यू डेट जैसे 12 अगस्त की वन है, तो 12 अगस्त ही रहेगी है, तो अमाउंट इज 10,000। तो टेक द बेस डेट एज 12 अगस्त, वही ले लेते हैं। तो 0, प्रोडक्ट विल बी व्हाट? 0। नेक्स्ट इज 25th of August, but which is a Sunday, so we will take the 24th of August. The amount is 8,000। अब 12 अगस्त से 24 अगस्त तक कितने टाइम होता है? 12 को नहीं लेना होता, बेस डेट को नहीं लेना। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 12 डेज। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होगे सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये तो सिंपल हो सकता था, बट जितना आप बच्चा बन के कैलकुलेशन करोगे उतनी सही होगी। इस छोटे क्वेश्चंस में ही कैलकुलेशन एरर होती है। 10 सितंबर, एक्चुअल भी 10 सितंबर होगा। अमाउंट इज 12,000। नंबर ऑफ डेज 10 सितंबर, 12 अगस्त से, तो 31 में से 12 गया, 19 दिन अगस्त के, दिसंबर सितंबर के 10 दिन, टोटल 29 डेज आएंगे। आप देख लीजिए 12,000 इंटू 29, 3,48,000। फिर इसके बाद 20 सितंबर, अगेन अ पब्लिक हॉलीडे, सो वी विल टेक द 19th of September। अमाउंट इज 15,000। 10 सितंबर तक 29 आ ही रहा था, तो इसमें 9 दिन और ऐड कर देता हूँ, 38। वैसे एग्जाम में गलती मत करना, क्योंकि होता क्या है, अगर पता लगा पिछले वाला गलत है तो बाय डिफॉल्ट ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए एडवाइस यही रहेगी कि आप इसे निकालिए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 और 10, 19 जमा 19। ठीक है, तो 15,000 इंटू 38 हमारा आ रहा है 5,70,000। तो टेक द सम ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड दिस अमाउंट, 3,48,000 प्लस 96,000 प्लस 5,70,000, 10,14,000। अमाउंट कितना है? 18, 20, 30, 45,000। तो निकाल लेते हैं एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट बाय सम ऑफ अमाउंट
डेज में 12 अगस्त 10,14,000 और 45,000। साढ़े 22 23 दिन ले लो, करो भाई 23 दिन ऐड। अगस्त के आपके आ जाएंगे 19 दिन, तो 31 और 4 दिन और बचेंगे 23 के लिए, तो ये 23 दिन हो जाएंगे। तो ये आपके आएगी 4 सितंबर। अब देखो ध्यान से, ही डिसाइडेड टू एंटायर पेमेंट ऑन 30 सितंबर। वैसे ड्यू डेट 4 सितंबर निकल के आती है और वो 30 सितंबर को पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज एवरेज ड्यू डेट। तो आप देखिए एवरेज ड्यू डेट से पेमेंट डेट के बीच में कितना डिफरेंस है। 30 सितंबर और एवरेज ड्यू डेट 4 सितंबर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 6 7 8 9 10 6 और 26 डेज का डिफरेंस है। टोटल पेमेंट होनी कितनी है? 45,000 इनटू क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12%, 26 दिन की 45,000 12% इनटू में 26 डिवाइड बाय 365 385 रुपीज इज द इंटरेस्ट जो उनको ओवर एंड अबव देना पड़ेगा। तो टोटल पेमेंट जो उनको करनी पड़ेगी 45,000 प्लस 385 45,385 इतना इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा अगर एवरेज ड्यू डेट के बाद वो करते हैं। तो इंटरेस्ट का भी आपको समझ में आ गया। सपोज इसी क्वेश्चन में कह देता मिस्टर ए Mr. X made the entire payment on 20 August. How much rebate or discount he will get? ठीक है, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो सिंपल है यार, 4 सितंबर को ये केस 2 है, अगर उसी में दे देता। अपनी एवरेज ड्यू डेट क्या निकल के आई? 4 सितंबर। और अगर वो पेमेंट पहले कर रहे हैं तो उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। कब कर रहे हैं? 20 अगस्त को, ठीक है। कितने पहले कर रहे हैं बताओ? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11 + 4 15 डेज का डिफरेंस है, 15 दिन पहले पेमेंट हो रही है, ठीक है। तो 45,000 पे उन्हें 15/365 12% के हिसाब से बेनिफिट मिल जाएगा इंटू 15/365 इंटू 221 रुपए की रिबेट उनको मिल जाएगी। तो उनको जो नेट पेमेंट करनी पड़ेगी वो कितनी करनी पड़ेगी? 221 44779। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या? पेमेंट आफ्टर एवरेज ड्यू डेट पे इंटरेस्ट
ऑन पीरियड बिटवीन, या वो तो छोड़ो ऑब्वियसली, पेमेंट बिफोर एवरेज ड्यू डेट गेट रिबेट। होपफुली आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, दिस वाज द टाइप 2 क्वेश्चन। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट escholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कंटेंट में अगर इतना दम है तो पेड कंटेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें escholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। अब हम केस 3 की बात करने जा रहे हैं, म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस बिटवीन पार्टीज। म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस मतलब सपोज देयर आर टू पर्सन्स एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई एक दूसरे को सेल भी करते हैं एज वेल एज एक दूसरे से परचेज भी करते हैं। ठीक है, या एक्स ने वाई से अगेंस्ट बिल ड्रॉ भी कर रखे हैं और बिल एक्सेप्ट भी कर रखे हैं। ठीक है, तो दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर म्यूचुअल ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज। एक क्वेश्चन आप देख लो, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे उसमें एवरेज ड्यू डेट निकाली जाती है। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल सेल्स बाय ए टू बी, 10 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, परचेजेस बाय ए फ्रॉम बी, 5 अप्रैल, 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, पेमेंट टू बी मेड और रिसीव 1 मंथ आफ्टर सेल और परचेज, चाहे सेल है या परचेज है उसके 1 महीने बाद पेमेंट का हिसाब किताब है। फाइंड एवरेज ड्यू डेट, फाइंड एवरेज ड्यू डेट। चलिए निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, कुछ स्टेप्स आपको इसमें देखने हैं, बड़े आराम से रिलैक्स होकर देखिए। सबसे पहले क्या है, सेल्स बाय ए टू बी, ए ने बी को सेल्स करी। ठीक है, डेट ऑफ सेल, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। डेट ऑफ सेल 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 25 अप्रैल। दस, 15, 25। अमाउंट कितना है, 10,000, 8,000, 20,000। अब ड्यू डेट की अगर मैं बात करूं तो 1 मंथ लिखा हुआ है, हाँ है ना, 1 मंथ आफ्टर, तो 10 मई, 15 मई, 25 मई। निकम्मो, ये मत सोचना कि इसमें 3 दिन ग्रेस क्या ऐड कर दें, वो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है तभी 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड किए जाते हैं, हाँ या ना, पक्का। चलिए यहाँ मैंने ले ली बेस डेट, बेस डेट को हम 0 डेट भी बोल देते हैं कई बार, तो बेस डेट इज से 10th ऑफ मई, तो दिस इज 0, 5 एंड 15। तो प्रोडक्ट निकालते हैं यहाँ पर, नील 40,000 एंड दिस इज 3 लाख, सो दिस इज 3,40,000। 10 कितना हो गया, 38,000। एवरेज ड्यू डेट कैसे, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं भी,
अभी आपने अमाउंट निकाल लिया और प्रोडक्ट निकाल लिया, पक्का श्योर, कोई डाउट यहाँ तक? अब क्या है, परचेजेस बाय ए फ्रॉम बी। मैं ऐसे सिर्फ सेल का ही क्वेश्चन समझाता, भूल गया था, चलिए कुछ नहीं पड़ा। अब ऐसे ही आप निकालेंगे इसके लिए डेट ऑफ परचेज, सेम एकदम, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। 5 अप्रैल, 9 अप्रैल, 11 अप्रैल। ड्यू डेट 1 महीने बाद है तो 5 मई, 9 मई और 11 मई। 5 मई, 9 मई, 11 मई। अमाउंट कितना है? 376। अब इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि बेस डेट जो है वो आपकी सेम रहेगी। जो आपने पहले वाले लिए वही बेस डेट आपको यहाँ लेनी है, नई बेस डेट आप नहीं ले सकते। समझ में? म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस में बेस डेट क्या रहेगी? सेम, सब कुछ कैलकुलेशन सेम है, बेस डेट सेम। अब बेस डेट 10 मई है, ड्यू डेट है 5 मई, तो नेगेटिव के 5 डेज आएंगे, यहाँ नेगेटिव का 1 डे और यहाँ पॉजिटिव का 1 डे, तो -15,000 -7,000। अगर अपोजिट कम बेस डेट बाद में है, ड्यू डेट पहले है, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव में हो जाएगा, और ये 6,000, तो ये 21,000। अमाउंट 7 3 10 6 16,000। यहां तक होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालनी है हमें? बेस डेट प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट डेज। मतलब 10 मई है, डिफरेंस इन प्रोडक्ट यहां 3,40,000 था, यहां 21,000 था, तो 3,40,000 माइनस, और ये भी माइनस में, तो -21,000। डिफरेंस लेना है प्रोडक्ट में, और नीचे भी डिफरेंस इन अमाउंट 38,000 माइनस 16,000, तो 10 मई प्लस 3,61,000 and 22,000। ठीक है, तो उसके बाद 3,61,000 डिवाइडेड बाय 22,000, 16 डेज, 10 मई प्लस 16 डेज, तो एवरेज ड्यू डेट जो आपकी आई दैट इज 26th ऑफ मई। तो अगर म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है तो हमें कैसे लेना है? बेस डेट प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट बाय डिफरेंस इन अमाउंट, ठीक है, और वो जो भी आएंगे उतने डेज हमें लेने हैं। डिफरेंस 340 माइनस, देखो अपोजिट भी ले सकते हो, बात एक ही पड़ेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट याद रखना, अगर आपने इसमें से यहाँ ये ऊपर 340 माइनस 21 किया तो यहाँ भी 38 माइनस 16 होगा, या आप 16 माइनस 38 करते तो -21 माइनस 340 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी।
समझ में आया शो? तो ये था हमारा एवरेज ड्यू डेट इन केस ऑफ म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस। बहुत ही सिंपल, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगर म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस हैं तो हमें क्या करना है, ड्यू डेट्स निकालनी है, अमाउंट है, नंबर ऑफ डेज, डिफरेंस इन प्रोडक्ट बाय डिफरेंस इन अमाउंट करके हम उसे निकाल सकते हैं। होपफुली आपको सारी बातें मेरी क्लियर है और इसमें कोई डाउट नहीं है।